मतलब घर मांगने की क्या जरूरत है। वहाँ तो बाबा का जो जरूरत पड़ेगा कि बच्चा को जो चीज की कमी है वो चीज अपने आप देने लगेंगे। तो वही चीज शिव गुरु के लिए है कि जैसे कि हम आप जब शिव को ही अपना बना लेंगे, उन्हीं के शरण में हो जाएंगे, तो हमें आपको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि जैसे जैसे समय आएगा ना हमको वो देते चले जाएंगे। तो इसीलिए शिव को अपना बनाने की जरूरत है। तो देखिए अभी तो जितने शिव परिवार हैं सभी को एक रुद्राक्ष कंगन जरूर पहनना चाहिए। आप पहने हैं भैया? अब आप ही गुरु काज करा रहे हैं और आप ही के माध्यम से हो रहा, आप ही नहीं पहने हैं, बताइए। आप देखिए चलिए ठीक है, लेकिन पहनना चाहिए। और आप पहने यानी आपके घर के मतलब कोई नहीं पहने हैं, कम से कम इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ठीक ना। तो यही चीज है कि जब शिव को गुरु मानने चले हैं तो भैया दीदी 3 सूत्र का पालन ईमानदारी से करना होगा। अब देखिए ईमानदारी में ईमानदारी क्या है, केवल रुपया और पैसा धन का ही ईमानदारी नहीं होता है, ठीक ना। ईमानदारी के लिए मन और विचार और बोली और तन सब चीज जगह पे ईमानदारी चाहिए। जैसे मान लीजिए कि कुछ लोग कहते हैं किसी चर्चा के नाम पे लोग पैसा ठगता है और चर्चा कहीं करता कराता नहीं, उस पैसा को खा जाता है, तो वह तो बेईमानी हुआ ही हुआ। लेकिन दूसरी बात है कि हम और आप कीमती समय निकाल करके आते हैं चर्चा में, क्या शिव चर्चा में, और यहाँ आकर के घर परिवार की बात करने लगेंगे या एक कोना में बैठ के कोई राजनीति की बात शुरू कर देंगे या फिर और किसी भाई बहन से घर परिवार गोतिया नैया हित न तगल बगल की बात शुरू कर देंगे, तो यहाँ भी बेईमानी हुआ। ऐसा नहीं है कि जहाँ रुपया का बात आया वहीं बेईमानी हुआ, हमारे बोली वचन कर्म में भी बेईमानी हो सकती है। तो नीलम दीदी स्वयं कही है कि आप शिव गुरु का कार्य ईमानदारी से करें, यानी मैं आपके साथ हमेशा छाया रूप में रहूंगी। तो देखिए जो शिव परिवार है, नीलम दीदी को शरीर में देखा है चाहे नहीं देखा है, लेकिन अनुभूत जरूर किए हैं। कभी कभी मेरे जीवन में भी ऐसा दिन आया है भैया कि बहुत बड़ा मुसीबत में पड़े हैं और उस समय दया मांगते मांगते थक गए हैं। लास्ट में जब नीलम दीदी का ध्यान आया है और नीलम दीदी से दया मांगे हैं और कहते हैं कि चुटकी बजाते जैसे कोई चीज हल होता है दिक्कत ना, उसी तरह से हल मेरे साथ हुआ है। तो बताइए नीलम दीदी को क्यों नहीं मानेंगे? और ऐसा नहीं है कि लोग शरीर में देखेगा तभी उनका वैल्यूएशन होगा, उनका अनुभूति ही काफी है, उनका नाम लेना ही काफी है। तो हम शिव परिवार को यही चाहिए कि हम लोग तन से मन से और धन से तीनों कर्म में हम लोग ईमानदारी बरतें और जहाँ भी जाएं अपने शिव गुरु का नाम लेते रहें, दूसरों को शिव से जोड़ने का प्रयास करते रहें। देखिए अभी कुछ दिन पहले एक बात आया था कि कुछ लोग हैं कि लौकिकता में शिव को शामिल नहीं करते, शिव में लौकिकता ले जाते हैं। जैसे हमको कुछ काम करना है, गांव से क्या मांगने जाएंगे कि भैया हम शिव के चेला ही हम चर्चा कराते हैं ना, तो हाँ तो हम आपके घर में चर्चा कराने आएंगे तो मेरा वो काम कर न दीजिए, तो यह बिल्कुल गलत है। यहाँ बेईमानी भी है और गलत भी है ना। यहाँ पे शिव में लौकिकता शामिल किया जा रहा है। लेकिन हम आपको क्या करना है कि चाहे हम जगह जमीन खरीदे चाहे ना करें, मेरा काम बने चाहे ना बने, हम जो भी काम करने चले उसमें महादेव का नाम लेके काम करने चले। मान लीजिए कि हम खेती करने जा रहे हैं तो वहाँ पे कहें कि हे महादेव यह खेती तो होने जा रहा है, शिव गुरु आप ही का खेत है, आप ही का पानी बरसेगा तो होगा, आप ही के हवा से आप ही के धूप से होगा। हे महादेव ऐसी दया कर दीजिए कि आपकी दया से इसमें बीज बोआ जाए और फसल उपज जाए, आपकी दया से अनाज जो भी होगा हो जाए, तो वहाँ पे गुरु की दया होगा। साहब हरिंद्रानंद जी स्वयं कहे हैं कि देखिए आपको जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगा आप दया मांगिएगा, गुरु काज के लिए हर कार्य संभव होगा, लेकिन गलत काम के लिए तो दया मिलना मुश्किल है। अच्छा मान लीजिए कोई भी आदमी गलत काम के आदेश देगा, ऐसा कोई आदेश नहीं था, जो भी गलत काम होता है चुपा चोरी होता है ना। तो अच्छा काम के लिए आदमी सीना ठोक के चलता है और बात करता है, गलत काम रहेगा तो वहाँ लोग रात में बात करेगा, चुपा चोरी कहीं एकांत में बात करेगा ताकि दूसरा तीसरा सुन न ले, बात कहीं फैल न जाए। तो देखिए ज्यादा समय न लेते हुए यही कहना चाहेंगे भैया दीदी कि जब हम और आप शिव का शिष्य बनने चले हैं तो शिव गुरु से साहब जी से ऐसी दया मांगे कि हे महादेव मुझ शिष्या पर ऐसी दया कर दीजिए कि सचमुच में आप मेरे गुरु हो जाएं और मैं आपकी
शिष्या हो जाऊं महादेव और जन्म जन्मांतर तक आपके चरणों में लगे जगे रहूं और आपका काम करते रहे महादेव, आपकी दया हो जाए। तो जब हम आप उनका काम करने के लिए दया मांगेंगे तो वो हमारे हर काम में मदद करेंगे, हर काम में दया करेंगे। तो देखिए, तो अच्छा बताइए, आप लोग दया मांगते हैं दीदी? नहीं मांगते हैं? दादी मांगती है, ठीक है। आप दोनों में बहुत ज्यादा प्रेम होगा, लेकिन खाना अपने हिसाब को अपने खाना पड़ेगा। अगर प्यार में दादी को भर पेट खिला के अपना हिस्सा भी खिला देंगे, इनका तबीयत भले ही बिगड़ जाएगा लेकिन आपका पेट में कुछ नहीं जाएगा। तो इसलिए जो है कि दया मांगने के लिए अपना अपना हिस्सा में दया मांगना पड़ता है। समझिएगा, बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम भी जो साहब के माध्यम से समझे हैं उसी रास्ता पे चल रहे, उसी रास्ता पे चाह रहे हैं। जो भी शिक्षित परिवार होगा यही चाहेगा कि वह धर्म का काम करे, साहब की बातों पे चल के, ज्यादा नहीं तो दया चर्चा नमन जरूर करे। दया मांगने में क्या करना है, आप झाड़ू बर्तन करते होंगे तो मन में दया मांगते रहेंगे और अपना काम होते रहेगा। ऐसे भी देखिए, इतने जितने सारे भाई बहन हैं, चर्चा भला ही हो रहा है लेकिन सबका दिमाग कहीं न कहीं घूम रहा होगा, किन्हीं के घरे काम में, किन्हीं के खेती के काम में, किसी का कोई फैमिली मेंबर बाहर गए होंगे, वहाँ दिमाग दौड़ रहा होगा। तो उस सब देखिए, कभी कभी होता है ना भैया कि दिमाग में किसी के प्रति कुछ गलत बात सोचा जाता है, और जब गलत सोचाता है तो अपने आप शरीर में चिड़चिड़ापन आने लगेगा, मन में चिड़चिड़ापन आने लगता है, वो अगला के प्रति बुरा मतलब भाव बनने लगता है। और कभी कभी अच्छा सोचाता है तो शरीर में बहुत फुर्तीला महसूस होता है, बहुत हल्का महसूस होता है, लगता है कि बहुत एक्टिव शरीर लग रहा है। तो यही देखा जाए कि जैसे ही दिमाग में कुछ गलत सोचाने लगता है तो गलती सोचने के बजाय तुरंत महादेव से दया की याचना करनी चाहिए, ताकि जो हमारे आपके प्रति नकारात्मक भाव उत्पन्न होगा उससे पहले महादेव का भाव प्रवेश करा जाए। जब महादेव का भाव प्रवेश हो जाएगा तो बताइए कि हमारे आपके मन में कभी बुराई का विचार उत्पन्न ही नहीं होगा। तो देखिए, दया मांगने के लिए कोई समय की पाबंदी नहीं है, कोई जगह की पाबंदी नहीं है कि हम फोटो के पास बैठेंगे तबे दया मांग सकते हैं या हम नहाएंगे तबे दया मांग सकते हैं। आप सब कोई जानते हैं, हम आप सब जान रहे हैं, ऐसा नहीं है कि केवल हम जान रहे हैं आप लोग नहीं जान रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो देखिए, दया मांगने की जब पाबंदी नहीं है तो जब हम आप सुबह उठते हैं तो थोड़ा सा ध्यान किया जाए कि बिस्तर पर से ही महादेव से दया की याचना करने का प्रयास किया जाए। फिर जब रात में सोने लगते हैं तो बिस्तर पर से ही, कितने लोगों की आदत है फोन देखते देखते सो जाते हैं, पढ़ने वाले पढ़ते पढ़ते सो जाते हैं, कुछ लोगों की आदत होती है कि फोन से बात करते करते सो जाते हैं। रिश्तेदारी में आजकल मोबाइल का जमाना है, जिनको बात करने का शहूर नहीं वो भी बात करता है, अकड़म बकड़म सही गलती। तो देखिए, कुछ बात करते करते सो जाते हैं। तो यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा समय महादेव के लिए निकालना चाहिए, थोड़ा सा केवल याद में निकालना है, काम बैठा के नहीं निकालना है, याद में निकालना है। बस इतना ही कहिए ना, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पे दया कर दीजिए। एक बार दो बार, हालांकि गिनने के लिए साहब नहीं कहे हैं, मन मानना है, लेकिन एक बार दो बार चार बार जो भी आपकी इच्छा हो शुरू में प्रयास किया जाए। प्रयास सबसे बड़ी चीज है। जब कहते हैं ना कि पखल पे भी निशान कर देता है पानी, बार बार पानी टकराता है तो, या लकड़ी पर भी निशान कर देता है रस्सी जब पानी भरते हैं कुआं से तब प्रयास जब हम आप करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। प्रयास ही नहीं करेंगे, ध्यान ही नहीं देंगे तो कहाँ से होगा। और ध्यान कितना निकालना है, ध्यान हम आपको ज्यादा नहीं निकालना है। जैसे मान लीजिए, एक उदाहरण दे रहे हैं कि किसी के पति बाहर गए हैं कमाने, ठीक, कमाने गए हैं तो क्या उनके लिए हम आप क्या करते हैं, एक बैठ के समय निकाल के सोचते हैं? कभी हम आप बैठ के समय निकाल के सोचते हैं कि वह मालिक बाहर गया है तो अभी खाया होगा कि नहीं, नहाया होगा कि नहीं, काम पे गया होगा कि नहीं? अलग से बैठ के समय नहीं निकालते हैं। स्पेशल हम लोग सारा काम बैठा के उनके बारे में नहीं सोचते हैं। हम आप क्या करते हैं, अपना काम करते रहते हैं और पति के बारे में सोच बनाए रखते हैं। हम आप अपना सारा खेती बाड़ी घर का मौसी का काम करते रहते हैं और बच्चों के बारे में, बच्चा स्कूल जाता है तो सोचते रहते हैं कि अब छुट्टी का टाइम होने वाला है, अब बच्चा आ रहा होगा। तो उसमें कितना समय लगा याद करने में, पति और बच्चे को जरा भी समय नहीं लगा, क्योंकि काम करते करते समय निकाला गया है, काम करते करते याद किया गया है। तो उसी तरह से महादेव को याद करने के लिए अलग से समय निकालना नहीं है।
देखिए खेती किनके पास नहीं है, मवेशी किनके पास नहीं है, काम किसके पास नहीं है। तो ये बात कहकर टाला न जाए कि हमारे पास फुर्सत ही नहीं है, समय ही नहीं है। जो समय है उतना ही में किया जाए। भजन में सुनी होंगी ना कि बचपन में आदमी खेलता कूदता है, जब युवा की अवस्था आती है तो शादी ब्याह बाल बच्चा होगा, जगत का लौकिकता का जिम्मेदारी बढ़ जाएगा, कमाना है, खिलाना है, पोसना है, खेती बाड़ी करना है। और जब बुढ़ा जाएंगे लोग तब कहा होगा कि अब शरीर नहीं चल रहा, अब कहाँ से भक्ति करे, कहाँ से तीर्थ करे, कहाँ से क्या करे। होता है कि नहीं होता है। तो इसीलिए गीत में क्या कहा जाता है कि जब जीवन मिला उसी जीवन में सब करिए। इसी जीवन में हम अब रिश्तेदारी भी निभा रहे हैं, चाहे कितना हो दूर जाना पड़े। इसी जीवन में हम आप घर द्वार खेती मौसी निपटा रहे हैं, चाहे कितना हो मुसीबत हो, चाहे बीमार हो, चाहे नीमन हो, करना ही पड़ता है। तो यही है भैया, आप ज्यादा तो समय ले रहे हैं, क्षमा चाहते हैं। यही है कि दिन में समय मिले या न मिले, सुबह शाम समय निकाला जाए दया मांगने के लिए और नमः शिवाय करने का प्रयास किया जाए। नमः शिवाय को प्राण मंत्र भी कहा गया है और शिव गुरु को प्रणाम करने का पंचाक्षर मंत्र भी नमः शिवाय ही है। ओम जो है केवल सम्मान सूचक होता है। जैसे किसी को नाम लिया जाता है ना, श्री बिगन प्रसाद, तो हाँ श्री आया, अपना बेटा को कोई नहीं कहता है श्री बिगन प्रसाद यहाँ सुनो, कदे ये बिगना यहाँ वो कहते हैं ना। तो अपना का भाव हो गया नमः शिवाय और दूरी का रिश्ता हो गया श्री मतलब ओम लगा करके ओम नमः शिवाय। तो शिव शिष्यों को ओम नमः शिवाय कहने की कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे भी शिव गुरु भाव सत्ता है, वो तो कोई प्रणाम स्वीकार करेंगे अगर उन्हें भाव से प्रणाम किया जाए। लेकिन शिव शिष्यों को नमः शिवाय से शिव गुरु को प्रणाम करना चाहिए। अब रह गया कि कुछ लोग को नया नया को शिव शिष्य बनाने जाइएगा तो कहते हैं कि हमारे पास फुर्सत नहीं है चर्चा में जाने का, हम शिव को गुरु नहीं मानेंगे। तो उन्हें क्या समझाना है कि आपको चर्चा में जाने के लिए कोई कह नहीं रहा है, आप मत जाइए चर्चा में। शिव की बात करने के लिए अरे 3 सूत्र का कार्ड लाए हैं हम लोग, उसमें नहीं लिखा है जो आप लोग जाइए। चर्चा करने का मतलब क्या, दूसरों को सुनाना है, समझाना है कि शिव गुरु हैं, मेरे गुरु हैं, वो आपके भी गुरु हो सकते हैं। तो इतना सुनाने के लिए हमें चर्चा में जाने की आवश्यकता नहीं है। यह जो आयोजन है ना, तो एक तरफ से कि सगरों के भाई बहन एक जगह जुट के अपना अपना अनुभूति बताएंगे कि शिव को गुरु मानने के बाद हमको क्या मिला, आपको क्या मिला। माने एक दूसरे का मन मजबूत होगा, प्रेम बढ़ेगा आपस में भी और महादेव से भी। इसलिए लोग आयोजन करके गुरु की बात करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से चर्चा यही होता है कि हम कहेंगे आपसे कि शिव को गुरु मानिए, आप कहेंगे दूसरका से, दूसरका कहेगा तीसरका से। तो उसको कहने के लिए जाने की जरूरत नहीं है। फोन का जमाना है, दोस्त से बात करते हैं, फोन से कहिए, रिश्तेदारी में बात करते हैं, थोड़ा सा पूछ लीजिए कि न मामा आप शिव को गुरु माने हैं कि नहीं, थोड़ा अभी दया मांग लेते हैं। तो इसको कहने में क्या समय निकालना है, कोई समय नहीं निकालना है। हम आप बाजार जाते हैं, मौसी चराने जंगल में जाते हैं, वहाँ भी बहुत लोग मिलते हैं, उनसे भी कहिए ना कि आप शिव को गुरु माने हैं। जी मान लेते तो अच्छा ही होता, गुरु तो सब पे दया करते हैं। बस चर्चा में इतना ही करना है, आयोजन चर्चा नहीं है, ठीक ना। तो इसीलिए इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखा जाए, दूसरों से जरूर शिव की बात की जाए, दूसरों को शिव गुरु से जोड़ने का प्रयास किया जाए, वही सबसे उत्तम शिव गुरु की चर्चा है। समय तो ज्यादा ले लिए, सभी भैया दीदी से क्षमा मांगते हैं। चलते हैं गुरु के कार्य आगे बढ़ाते की ओर। वैसे लिखा हुआ